हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 28 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोगों ने बोला था 2020-21 के इम्पोर्टेंट इंडेक्स के बारे में, तो उसकी वीडियो जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, याहू। याहू ने हाल ही में भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। याहू ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनियों ने विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले एक नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नियमों के कारण देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें याहू न्यूज़, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा भारत में यूजर्स के लिए याहू के द्वारा याहू ईमेल और सर्च सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त को विश्व भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे। 27 अगस्त को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे मनाया जाता है। तो 27 अगस्त को पूरे विश्व भर में विश्व रॉक पेपर सीजर्स डे यानी कि कैंची दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हैंड गेम के रूप में इसे मनाया जाता है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए या किसी भी विवाद को निपटाने के लिए रॉक पेपर सीजर्स खेलने का भी एक दिन है। बात हो रही है अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे, जो प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है, साथ ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया है। साथ ही 1 अगस्त को भारत का पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को, जबकि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस 10 अगस्त को मनाया गया है। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को, अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। वही विश्व संस्कृति दिवस की बात करें, जो 22 अगस्त को मनाया गया है। दास व्यापार और इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है, जबकि 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन RBI के कार्यपालक निदेशक यानी कि ED के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय कुमार। हाल ही में अजय कुमार RBI के नए कार्यपालक निदेशक बने हैं। अजय कुमार इससे पहले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में केंद्रीय बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख थे। बात हो रही RBI की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं, जबकि इसके 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर अशबोर्न स्मिथ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह RBI के 15वें गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे CISF की अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुश्री नीना सिंह। मीना सिंह नहीं, सुश्री नीना सिंह को हाल ही में CISF के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, यह एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह। हाल ही में पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। पंकज सिंह भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह बने हैं। इसके अलावा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के जो हैं और बालाजी श्रीवास्तव एजीएमयूटी कैडर के हैं। इन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी कि संजय अरोड़ा आईटीबीपी के प्रमुख बने हैं जबकि बालाजी श्रीवास्तव बीपीआरडी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 111। हाल ही में 26 अगस्त को मदर टेरेसा की 111वीं जयंती मनाई गई है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को एस्कोप्जे यानी कि उत्तरी मेसिडोनिया में हुआ था। इन्होंने मानवता की सहायता के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई थी। मदर टेरेसा 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्पोर्जो के राजदूत के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है लिएंडर पेस को। हाल ही में लिएंडर पेस स्पोर्जो के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्हें 26 अगस्त 2021 को रणनीतिक सलाहकार और राजदूत के रूप में चुना गया है। स्पोर्जो जी श्रीनिवासन द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन खेल शिक्षा कंपनी है जिसके नए राजदूत यानी कि नए ब्रांड एम्बेसडर लिएंडर पेस को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। करंट के कुछ ब्रांड एम्बेसडर को भी देख लेते हैं जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। इसमें पहले हैं MS धोनी, जिन्हें हाल ही में होमलेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और यह इस कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जसप्रीत बुमराह को OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। युवराज सिंह प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जबकि विराट कोहली डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे गेमिंग कंपनी 24x7 और न्यू ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है, जबकि वेगा मेंस के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह हैं। SBO टॉप के ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो हैं। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली हैं, जबकि ला लीगा और ओकले के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है और यह मिशन कोविड-19 संक्रमण में अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। बात करें महाराष्ट्र की राजधानी की तो राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट भी यहां स्थापित हुआ है। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। साथ ही भारत की पहली अंडर सी सुरंग भी मुंबई में बनाई जा रही है। यहाँ के राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर IT पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आदित्य ठाकरे। हाल ही में आदित्य ठाकरे AIFC के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र राज्य के मंत्री हैं और इन्हें मानद अध्यक्ष के रूप में 25 अगस्त 2021 को भारतीय फुटबॉल कोच संघ यानी कि AIFC में शामिल किया गया है।
साथ ही आदित्य ठाकरे मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि MFA के प्रमुख भी हैं। यहाँ बात हो रही है AIFC की, जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का एक हिस्सा है और जो संगठन दक्षिण एशिया में फुटबॉल को रेगुलेट करता है। इसमें पुरुषों की टीम के कोच हैं इगोर स्टमक और महिला कोच है मयमोल रॉकी। अगला क्वेश्चन है, एज 4.0 के चौथे संस्करण को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने एज 4.0 के चौथे संस्करण को लॉन्च किया है। एज का अर्थ होता है तकनीक सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग, जिसको हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह सुधारों का एक अगला संस्करण है। यानी कि एज 4.0 का उद्देश्य है ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों को भी डिजिटल और डेटा को गहराई से जोड़ना है। इससे पहले एज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में शामिल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एज इंडेक्स के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एज 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को पुरस्कार दिया गया था। वहीं इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सुधार का पुरस्कार जीता था। SBI और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने सुधार एजेंडा 3.0 के विभिन्न विषयों में भी शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 के किस संस्करण को हाल ही में जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, यानी कि इस इंडेक्स के पहले संस्करण को हाल ही में जारी किया गया है और इस सूचकांक में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उसके अनुरूप लक्ष्यों पर 8 राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के प्रदर्शन को मापा गया है। पूर्वी सिक्किम इस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, इसके बाद जिला गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। यह नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा UNDP की तकनीकी सहायता से एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो बात हो रही है नीति आयोग की। नीति आयोग जो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिन्हें 26 अगस्त 2021 को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की स्थापना सन 2000 में की गई थी और यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक यानी कि टीबी को समाप्त करने का एक बोर्ड है। बात हो रही है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसे तपेदिक कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि MTB बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, साथ ही शरीर के अन्य भागों को भी यह प्रभावित करता है। सक्रिय टीबी के लक्षणों में शामिल है रक्त युक्त बलगम के साथ पुरानी खांसी, बुखार, रात को पसीना आना और वजन कम होना। तपेदिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय टीबी के कीटाणु प्रजनन करते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे ऊतक को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दूसरा होता है अव्यक्त टीबी, जो शरीर में टीबी के कीटाणु सुप्तावस्था में रहते हैं और यह लंबे समय तक चल सकता है। भारत में टीबी को खत्म करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की गई थी, जिसमें शामिल है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, जो सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। वहीं दूसरा है निक्षय पोषण योजना, जो टीबी रोगियों को उनकी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आनंद मोबाइल ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए LIC। LIC के द्वारा हाल ही में आनंद मोबाइल एप्लीकेशन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आनंद का अर्थ होता है आत्मनिर्भर एजेंट, न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंद एक व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित समाधान है। यह डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। एजेंट इसका उपयोग कर नई LIC पॉलिसी का पंजीकरण कर सकते हैं। बात हो रही है LIC की, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। LIC एक सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा समूह और निवेश कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और इसकी परिसंपत्ति का कुल मूल्य 32 लाख करोड़ रुपए यानी कि 439 अरब डॉलर है और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। सिस्को ने किसके सहयोग से वेब NXT महिला उद्यमिता मंच को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से सिस्को के द्वारा वेब NXT महिला उद्यमिता मंच को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में सिस्को ने नीति आयोग के सहयोग से भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेब NXT शीर्षक से महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात हो रही है वेब यानी कि वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की, जो इसका अगला चरण हाल ही में शुरू किया गया है। इससे पहले 2017 में नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और यह अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमियों की महिलाओं को एक मंच पर लाता है और इन्हें कई संसाधनों, सहायता और सीखने की सुविधा को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक ग्वारेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए NCDEX। हाल ही में NCDEX के द्वारा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक ग्वारेक्स को लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला सेक्टोरल इंडेक्स में एग्री कमोडिटी बास्केट यानी कि ग्वारेक्स है, जिसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्वार प्रोड्यूसर देश है, जिसका उत्पादन 80 से 85% है, जबकि राजस्थान अकेले 80% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश का शीर्ष उत्पादक राज्य है और इस साल अब तक 1.81 मिलियन हेक्टेयर में ग्वार सीड की बुआई की गई थी, जो पिछले साल की अवधि में 2.25 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी। इसको जारी किया है NCDEX ने, जिसके CEO हैं विजय कुमार वेंकटरमन। स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 2003 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2020-21 के वीडियो भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे।